हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज फ्रेंड हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंसर्ट कॉलम एंड रोज। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो आइए इसको शुरू करने से पहले जान लेते हैं क्या होता है इंसर्ट रोज एंड कॉलम। कई बार जैसे हम रिपोर्ट बनाते हैं लेकिन उसमें कुछ लाइन कम रह जाती है, कई बार हम डेटा मिस कर जाते हैं। तो उसको अगर हमें बाद में ऐड करना हो तो जैसे हमें इसके बीच में रोज, ये हमारी रोज होती है जैसे कि आपको पता, अगर इस रोज में हमें कुछ लाइन और ऐड करनी है तो वो कैसे करते हैं। और अगर कुछ हटानी है, गलत हो गई है, तो उनको हटाए कैसे। या सेम ऐसे ही हमारे कॉलम्स होते हैं ऊपर से नीचे। अगर इन कॉलम में हमें कोई लाइन ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं, हटानी है तो वो भी हटा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो जैसे कि टेक एग्जाम, ये हमने एक छोटी सी टेबल बनाई है एग्जाम्पल के लिए, तो हम इसमें करेंगे। तो जैसे आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि अगर हमें रोज कैसे ऐड करनी है। जैसे सिंपली जो ट्रेडिशनल मेथड है हम सबको पता होगा, या जिनको नहीं पता उनके लिए है। जैसे कि अगर हमने इस पर क्लिक करा और मैं राइट क्लिक करूंगा इंसर्ट पे, तो आप देख सकते हैं इसमें हमारी एक रो आ चुकी है। और अगर हमें ये रो नहीं चाहिए तो सिंपली इसको या तो कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं तो वापस चली जाएगी, या फिर इसको अगर मैं वापस यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो ये इधर से रो वापस चली जाएगी। ये है। तो जैसे अब ये तो हमने एक इसमें सिंपली सिंगल रो ले ली, जैसे मान लो मुझे 2 3 4 रो चाहिए। तो और या अगर देख सा 3 4 रो चाहिए मुझे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा रो नंबर 4 से रो नंबर 6 तक। तो जैसे अब मैं इसमें कहीं भी राइट क्लिक करूंगा तो हमारे लिए एक साथ, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, अब मैंने इधर जैसे इंसर्ट पे क्लिक करा तो हमारे लिए एक साथ ये 3 रोज बना देगी। वो जो रोज है वो तो नीचे शिफ्ट हो गई जो 4 5 6 में थी, और 4 5 6 में हमारे लिए न्यू लाइन के लिए आ गई। तो जैसे मैं उसमें और भी कोई नाम ऐड करना चाहूँ, जैसे मैं इसमें सुरेश तो ऑलरेडी है, जैसे इसमें मैं राजेश ऐड करना चाहूँ, विनीत ऐड करना चाहूँ, या कोई भी नाम मैं अगर इनमें ऐड करना चाहूँ तो आराम से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे अगर इनको मुझे हटाना, मुझे ये नहीं चाहिए, और इनमें से किसी का पूरा डेटा यहाँ तक आ सकता है जो हमें चाहिए, लेकिन अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं फिर से इनको सिलेक्ट करूंगा तीनों को, और राइट क्लिक करूंगा एंड डिलीट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारा डाटा फिर से फोर्थ लाइन से कोई पुराना डाटा वापस आ गया। राइट गई। ऐसे ही सेम ही कॉलम में करने के लिए भी सेम यही है, जैसे हमने कॉलम में सिलेक्ट करा, अब मैं इसमें राइट क्लिक करता हूँ इंसर्ट। आप देख सकते हैं कि हमारा ये एक रो फिर से, ये हमारा एक कॉलम फिर से बन गया, डी के बाद ई एफ ऐसे। अब मैं इसका कंट्रोल जेड करूंगा, ये वापस आ जाएगा। अगर मैं दोबारा इसमें क्लिक करूंगा, मैंने फिर से इसमें इंसर्ट क्लिक करा तो ये आ गया। अगर इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये कंट्रोल जेड करता हूँ तो वापस चला जाएगा ये। और सेम ऐसे ही मान लीजिए मुझे इसमें भी 3 रो चाहिए, 3 कॉलम चाहिए एक साथ। तो मैं डी ई एफ जी इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ एंड राइट क्लिक करता हूँ कहीं भी। तो जैसे ही मैंने राइट क्लिक करा तो आप देख सकते हैं हमारे 3 कॉलम फिर से नए बन गए, ई एफ जी। और जो ई में था डाटा वो आगे शिफ्ट हो गया एच आई जी में, ऐसे तो कोई इसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और अगर जैसे मैं इसमें कोई भी सब्जेक्ट ऐड करना चाहता हूँ, जैसे ड्राइंग्स का ऐड करना चाहता हूँ, या स्टैट्स का ऐड करना चाहता हूँ कोई डाटा, तो वो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं फिर इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, डिलीट करूंगा, तो ये हमारे सारे चले जाएंगे। अच्छा, जैसे मान लीजिए मुझे कोई डेटा है, और ये जैसे मान लीजिए ये मेरा डेटा, अब मुझे उसको नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट करना है तो मैं उसको शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो करूंगा। तो देखिए इसने मेरा डाटा पूरा सिलेक्ट कर लिया पूरा। अब मैं इसमें कंट्रोल सी करूंगा, अब मैं राइट क्लिक करूंगा तो इंसर्ट कॉपी सेल में करूंगा। अब देखिए मुझे बता रहा है डाटा आपको राइट में चाहिए, या सेल, मतलब सेल आपको राइट में मूव करना है, या सेल आपको डाउन में मूव करना है। मान लीजिए मुझे राइट में मूव करना है तो मैं इसको करूंगा, तो मेरा डाटा जो है सेम का सेम डी का ई में आ गया। यहाँ पे पूरा का पूरा मेरा डाटा ये पूरा शिफ्ट हो गया। जो ये था सेम डाटा, ये का ये शिफ्ट हो गया। मान लो मुझे इधर से डिलीट करना है, ये कॉलम मेरा गलत बन गया तो मैंने इसको इधर शिफ्ट कर लिया। मान लीजिए यही मेरे को डाटा मैंने इंसर्ट कर, अभी मुझसे पूछा कि आपको डाटा ही राइट में शिफ्ट करना है नीचे, अगर मैं इस पे करूंगा तो यही डाटा मेरा नीचे आ जाएगा। ये है।
तो जैसे मान लीजिए आपको पूरी की पूरी टेबल या पूरा का पूरा चाहिए, तो जैसे आपने इसमें शिफ्ट राइट एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो कर दीजिए, इसने सारा डाटा सेलेक्ट कर दिया। अब हम इसको कंट्रोल सी करेंगे डाटा सेलेक्ट करने के लिए। अब हमने मान लीजिए इसमें करा इंसर्ट कॉपी सेल, और ये हमसे पूछ रहा है अब हमें सारा डाटा नीचे चाहिए, तो मैं शिफ्ट सेल डाउन पे इस पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा। तो ये मेरा पूरा का पूरा डाटा नीचे आ चुका है। आप देख लीजिए सारा का सारा मेरा डाटा कॉपी हो चुका है, नीचे आ चुका है। मान लीजिए मुझे ऊपर नहीं चाहिए, मुझे ऊपर से डिलीट करना, ऊपर कुछ और भी चाहिए, तो हम इसको करेंगे तो ये सारा का सारा मेरा डाटा नीचे आ चुका है। अगर मुझे नहीं चाहिए तो अगर मैं इसको वापस रिवर्स करता हूँ तो मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा, सारा हट जाएगा, डिलीट भी कर दूंगा। तो जैसे मैंने कंट्रोल जेड करके करा, ये चीज़ है। ये तो गाइस अपना नॉर्मल मेथड हो गया। अब जैसे मैं इसमें एक, जैसे मान लीजिए मुझे कर्सर यूज़ नहीं करना है, और मैं अगर डायरेक्ट इसके शॉर्टकट से इसको करना चाहूँ, तो मैं करूँगा कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस करूँगा। मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस करा तो आप देखिए एक मेरी रो इंसर्ट हो गई है। और करूँगा, और करूँगा, जितना चाहिए कंट्रोल शिफ्ट के पे करके प्लस प्रेस करता जाऊँगा। और मान लीजिए मुझे वापस करना है तो मैं कंट्रोल माइनस करूँगा, तो ये मेरी वापस आती जाएंगी, सारी की सारी जो रोज है हटती जाएंगी। ये है। इसको हम कहीं भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे लाइन नंबर 10 पे करा, तो मैंने शिफ्ट करा, कंट्रोल करा, प्लस करा, तो देखिए मेरी रो बनती जा रही है 10, 11, 12, 13 पे। अब मान लीजिए मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसमें कंट्रोल माइनस करूंगा, तो ये मेरी सारी की सारी रोज फिर से वापस जा रही है, मतलब हट रही है। तो ये एक तरीका है। सेम ऐसा हम इसको इधर भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसमें करा, अब हम इधर कंट्रोल शिफ्ट करेंगे, प्लस प्लस करेंगे, तो आप देख लीजिए डी के बाद मेरी सारी बनती जा रही है। ये है। अब इसको मैं माइनस करूंगा, कंट्रोल माइनस, तो ये मेरी फिर से हट गई है। तो जैसा कि आपने देखा कि अगर हमारे पास दोनों ही मेथड है, अगर हम इंसर्ट करके करना चाहते हैं राइट क्लिक करके, तो अभी हमारे पास ये ऑप्शन है। अगर हम इधर भी इंसर्ट करके करना चाहते हैं तो अभी हमारे पास ऑप्शन है। या फिर अगर हम लाइन पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस करें तो अभी हमारी लाइन इसमें क्रिएट होती जाती है। और अगर हम हटाना चाहते हैं कंट्रोल माइनस के साइन से हम कर सकते हैं। सेम ऐसा ही कॉलम भी हमारे ऐसे ही, हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस करें तो बढ़ते जाएंगे, कंट्रोल माइनस करें तो हटते जाएंगे। ये तो इसका एक फंक्शन हो गया। अब जैसे मान लीजिए मेरी लाइन है, मान लीजिए मैंने 3 लाइन सेलेक्ट करी, अब मुझे 3 लाइन नहीं चाहिए, मुझे हटानी है, तो मैं इसके लिए हाइड हाइड ऑप्शन का भी यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए हाइड करा, अब आप देख सकते हैं मेरी 3 लाइन जा चुकी है। यहाँ पे 3 क्या डायरेक्ट 7 है, 4, 5, 6 का डाटा मेरा हट चुका है। अगर मैं नहीं दिखाना चाहता, वो मैं हाइड करना चाहता हूँ, ये इसका ऑप्शन है। अगर मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो आ जाएगा। फिर से मान लीजिए मैंने तीनों ये लाइन अपनी हटाई, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैंने हाइड करी। अब अगर मुझे वापस चाहिए तो मैं 3 से लेके 7 तक का कॉलम सिलेक्ट करूंगा और इस पे अनहाइड कर दूंगा, तो ये मेरा सारा का सारा डाटा फिर से वापस आएगा। आप देख सकते हैं 3, 4, 5, 6, ये हमारी जो 4, 5, 6 जो हमारी रोज थी, ये हमने हाइड करी थी, ये अनहाइड हो चुकी हैं। सेम ऐसा ही अब हम कॉलम पे भी करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने EFG, ये तीनों कॉलम लिए मैंने, अब मैंने इन पर राइट क्लिक करा, अब मैंने ये हाइड कर दी है। तो आप देख सकते हैं EFG चला चुका है, डी क्या डायरेक्ट H आ रहा है, हमारा वो तीनों जो है जा चुके हैं। अब मैं दोबारा इस पर डी एंड एच पे करूंगा, एंड इस पे मैं अनहाइड करूंगा, तो हमारे तीनों कॉलम फिर से आ जाएंगे, EFG। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना आसान है। अगर हमें कोई रो इंसर्ट करनी है किसी भी लाइन के बीच में, तो हम रो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें कॉलम इंसर्ट करना, अगर हम मिस कर गए, हमें कोई डाटा और ऐड करना है, तो हम इसको इधर से ऐड कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड, जैसे की ये जैसे कि आपका कर्सर इसके लिए यूज करना है, ये है। अगर आपको डायरेक्ट की से करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आप कर दीजिए, तो इससे आपकी लाइंस और क्रिएट हो जाएंगी। अगर आपको हटाना है तो कंट्रोल माइनस कर दीजिए, आपकी वो लाइन भी चली जाएंगी। ये है। इसके साथ अगर हमें हाइड करना, तो हमें जो भी जिस भी लाइन पे हाइड करना, अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास हाइड का ऑप्शन आ जाता है। अगर ये हम करेंगे तो इससे हमारा कॉलम चला जाता है। अब जैसे मैंने 6 पे करा था, तो 5 का डायरेक्ट 7 आ रही है, 6 नहीं है, इसमें उसका डाटा हाइड हो चुका है। अगर मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो वापस आ जाएगा। और अगर मैं उसको अनहाइड भी करना चाहूँ तो अनहाइड से भी आ जाएंगे। जैसे मैं इधर कर रहा हूँ, ये हमारे हाइड हो जाएंगे।
अब मैंने 5 से लेकर 8 के बीच में इसको सिलेक्ट करा, डाउन एरो करी। अब हमारे 5 से 8 के बीच में जो है हमें लाने हैं, तो हम इसमें राइट क्लिक करेंगे तो अनहाइड हो गया, तो हमारा सारा डेटा फिर से आएगा। तो गाइस आपने देखा है दोनों फंक्शन बहुत ही इजी हैं, इंसर्ट के एंड हाइड एंड अनहाइड के। तो गाइस अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए, मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।